असेंबली की जे आज हम बात करने वाले हैं जो हाल ही में 2 दिन से जो जल प्रहरी का एग्जाम लगा है उसके पेपर के लेवल को देखकर उसकी कट ऑफ को और कहां से क्वेश्चन आए इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं बता दूं पशु परिचर के जो अभ्यर्थी थे तो उनको भी मैंने बताया था कि आप गलत दिशा में अपनी तैयारी लगा रहे हो। आपको तैयारी हमेशा एनसीईआरटी बुकों के माध्यम से करनी चाहिए। अगर उससे आगे बढ़ना है तो आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आपको पकड़ सकते हो। जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं उनसे मात्र 5% क्वेश्चन आते हैं। मैंने अलग अलग तरीके से बताया था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों से 2% क्वेश्चन आएंगे और बाकी जो 95% क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी बुकों से आएंगे। वो भी ज़्यादातर कौन सी से 80% आपके 10 तक की बुकों से आएंगे। इसका मैंने रीजन भी बता दिया था क्योंकि जो 10 तक की जो किताबें हैं वो हर कोई बच्चा पढ़ के जाता है, चाहे वो कोई से भी व्यवसायिक कोर्स में जाए या अन्य किसी जैसे एजी साइंस या मैथ किसी भी सब्जेक्ट में जाए, लेकिन वो 10 तक की बुक पढ़ के जाता है। इसीलिए बोर्ड समानता के तौर पर 10th की बुकों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठाते हैं। अब देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो जेल प्रहरी के अंदर जो पेपर का लेवल है वो कैसा रहा। तो देखो मैं सीधी बता रहा हूँ, इसके अंदर चाहे कोई कितना भी बोले कि पेपर इजी था वो था ये था, लेकिन पेपर इजी उसी के लिए था जिसने हमेशा यानी कि 6 से लेके और 10th तक की बुकें एनसीईआरटी की बुकें जो पढ़ी है उसके लिए ये बिल्कुल इजी था। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो आर्थिक समीक्षा की बुकें बता रहे हैं कोचिंग वाले कि ये आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन आए हैं जो आए थे अभी तो हमने देखा था, वो मैं आपको बता दूं वो 10th क्लास की ज्योग्राफी की बुक से, 8th क्लास की ज्योग्राफी की बुक से और 9th क्लास की ज्योग्राफी की बुक से ही वो क्वेश्चन आए हैं जिनके अंदर हम चाहे उसकी आर्थिक समीक्षा से संबंधित मान लो या योजनाओं से संबंधित मान लो। अब देखो योजनाओं से संबंधित आपने काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स वो पढ़ा होगा, लेकिन मेरे पास में ये 8th क्लास की बुक है। इस 8th क्लास की बुक के अंदर वो योजनाओं का सारा विवरण दे रखा है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो उसके अंदर से ज़्यादातर क्वेश्चन पढ़े हैं। और जो 9th क्लास की बुक है उसके अंदर आपके सारे जो उससे संबंधित क्वेश्चन थे ज्योग्राफी से वो सारे के सारे उसमें से आए। इतिहास और कला संस्कृति में से ये 10th क्लास की बुक है, इसमें से ये क्वेश्चन आए हैं। तो मैंने ये बताया था कि ये वास्तव में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है उनका वो हम चाहे कितना भी पढ़ लें हमें समझ में नहीं आता जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। क्योंकि मैंने ये भी बताया था, मैंने इसके इन किताबों के ऊपर लगभग 15 साल तक, यानी कि जब मैं 12th क्लास में था तब से मैं स्कूल में पढ़ाने लग गया था। तो अब देख लो आप 15 साल से लगातार मैं इनके ऊपर काम कर रहा हूँ और हर पेपर दे रहा हूँ। हालांकि मेरी बात की जाए तो सर कि आप भी कहीं सरकारी जॉब लगे हैं क्या? मैं वास्तव में सही कहूँगा, मैं अभी तक किसी भी सरकारी जॉब पे चयनित नहीं हुआ। उसका रीज़न ये है मेरी यानी कि मैथ अच्छी है और साथ में जीके। ये हमेशा चाहे मैंने आरएस का पेपर दिया हो चाहे अन्य कोई छोटी वैकेंसी का पेपर दिया हो, मेरे हमेशा 90% से ऊपर क्वेश्चन मैथ और जो इसके आते हैं अपने जीके के वो सारे सही होते हैं। तो ये तो हुई मेरा पर्सनल बात। अब देखो सीधी बात ये है कि जो जितने भी अभी पढ़ा रहे हैं तो गुरुजी हो सकता है वो आईएएस आरएएस बने हुए होंगे और छोड़ दिए होंगे, वो उनका मुद्दा है। लेकिन मैंने अपनी सच्चाई बता दी कि अभी तक मैंने यानी कि पेपर हमेशा सारे पास किए हैं, चाहे मेरा वीडियो में मैंने डाल रखे हैं, मैंने जितने भी पेपर पास किए हैं उनके मैंने प्रूफ दिखाए हैं। लेकिन अंतिम रूप से चयन हुआ तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं हुआ। अब ये आप याद रखें, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब लेकिन मैंने जितने भी यानी कि 15 साल से लगातार यानी कि मैंने पेपर दिया हो या नहीं दिया हो, जितने भी वैकेंसियों के पेपर आए हैं उनको मैंने खुद ने अपने आधार पर इन किताबों से उनके क्वेश्चन कहाँ से बने हैं वो मैंने इसमें ढूंढे हैं और लोगों को प्रूफ भी उपलब्ध करवाए हैं। जिनको अगर मान लो कोई डाउट वाला क्वेश्चन हो तो वो उनका मैंने प्रूफ भी उपलब्ध करवाया था। इसके पहले आप पशु परिसर का जो डाउट वाली क्लासों के जो वीडियो मैंने डाल रखे हैं वो देखो आप जाके, आपको बहुत ज़्यादा मतलब उसमें बेनिफिट होने वाला है। मैंने हर एक क्वेश्चन जो मतलब सबसे ज़्यादा विवादित थे उन क्वेश्चनों का हल मैंने इनसे किया है, जिसमें आपने देखा होगा अभी जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे पशु परिचर में जिसका आंसर का किसी को नहीं पता था। तो ये बात है। अब चलते हैं अपन कि इसकी जो बुकें थी मैंने बता दी एनसीईआरटी बुकों से ये क्वेश्चन ज़्यादातर आए प्रकार से मैंने बताया आपको। अब देखो पहले ये बुकें हैं तो ये आपको एनसीईआरटी की बुकों से सारे क्वेश्चन मिले हैं। अब देखो हम बात ही कर लेते हैं तो इसमें ज़्यादातर कह रहे थे कि सर उसमें हमारे योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन है वो शायद करंट अफेयर्स के होंगे। मैंने कहा नहीं होंगे,
वो आप 8वीं क्लास की ये जो किताब है इसके देखो यहाँ पे दे रखी है विकास योजनाएं, उसके अंदर जाके आप देख सकते हो। और कृषि का जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी की बुक से आपको मिल जाएगा। अब ये तो इतनी बात हो गई, इस पर मैं और चर्चा करूंगा रात वाले वीडियो में। चाहे उसमें व्यूज से मेरे को कोई मतलब नहीं है, सब्सक्राइब से भी मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरा काम है जागरूकता लाना, और वो मैं काम अपना बेखूबी से करूंगा। और आप देखना 6 महीने बाद में अगर कोई पढ़ाएगा भी, तो ये भी याद रख लेना, कोई अगर पढ़ाएगा भी, कोचिंग भी कराएगा, तो वो मेरी तरह एनसीईआरटी बुकों के टॉपिक देगा, उसके आधार पे पढ़ाएगा कि ये सर ये आपके हैं और इसको मैं इस प्रकार से बता रहा हूँ, इसमें से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, आप घर जाके भी इसको तैयारी करो। वो काम पे मैं लगा हुआ हूँ आपका विश्वास जगाने में, और वो मैं बिल्कुल करके छोड़ूंगा। वो मेरा अपना खुद का व्यूज है, तो मैं अपने हिसाब से ही करूँगा। तो ये देखो 15 साल तक का मेरे पास में अनुभव है, इस आधार पे मैं बता रहा हूँ। अब इसकी कट ऑफ क्या रहेगी मैं बता देता हूँ। अब देखो इसके अंदर जिसने एनसीईआरटी बुकों पे अच्छी पकड़ है उसके लिए ये इजी था। दिखने में क्वेश्चन इजी दिख रहे थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन यानी कि 20% क्वेश्चन ऐसे थे जीके के जो वास्तव में उनका आंसर मान रहे थे, वैसा आंसर आया नहीं। और मतलब जो हम गहराई से जिन चीज़ों को पढ़ना चाहिए था वो हमने नहीं पढ़ा, बल्कि हमने वो ज़्यादातर देख लिया जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन इसके अंदर आए हैं, लगभग 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे थे रिपीटेड थे। अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ की। तो मैं आज तो अभी के लिए मैंने जितना सर्वे किया है उसमें मैं जनरल की आपको बता पाऊंगा। 1-2 दिन बाद में आपको पूरा सर्वे करके जितने भी मेरे जानकार हैं उनसे पर्सनल मिलके उनकी ओमार शीट दे के उनका पेपर के जो आंसर हैं, अभी कोचिंग वालों ने दे रखा है तो उसमें विरोधाभास काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके आधार पे नहीं मैं खुद की आंसर की से मिला के फिर मैं बताऊंगा। तो अभी के लिए जनरल की जो कट ऑफ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके अंदर मेरे को लगता है कि 75% पे हो जाना चाहिए जनरल के अंदर। जो 2 गुना की लिस्ट निकलेगी उसमें इसका आ जाएगा। ये आप ध्यान रखना, जब इसकी फुल आंसर की आप मिला लोगे और इसकी फाइनल आंसर की आएगी। यही मैंने पशु परिचर वाले अभ्यर्थियों को बोला था, चाहे कितने भी बताए लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगी, इससे नीचे रहने वाली है। ये आप ध्यान रखना। कल या परसों के वीडियो में मैं पूरी इसकी कट ऑफ एक एक चीज़ बता दूंगा। और साथ में अगर आपको लगे कि सर ये इसके अंदर मेरा कुछ क्वेश्चन थे, फर्स्ट पारी का हो या सेकंड पारी का, तो उसमें आपको लगे कि सर मेरे ये कुछ क्वेश्चन थे, मेरे को इसके अंदर थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन है, तो वो आप बिल्कुल मेरे को इसके अंदर कमेंट में डालें। मैं आपको बाकायदा उसका आंसर बताऊंगा, वो भी ऑथेंटिक और जो बोर्ड के द्वारा मान्य किताबें हैं, जिसमें एनसीईआरटी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हिंदी ग्रंथ अकादमियों की किताबों से मैं बताऊंगा। और आगे की तैयारी करना चाहते हो चतुर श्रेणी की, प्लेटफॉर्म अपना छोटा है, यही रहने वाला है, लेकिन विश्वास रखो आप बड़े से बड़े हैं ना उनसे भी ज़्यादा, यानी कि आप आईएएस तक का मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। आरएस के अंदर आया हुआ डाउट वाला क्वेश्चन है वो मेरे से पूछ सकते हो। कोई सा भी क्वेश्चन हो, मैं इन किताबों से आंसर निकाल के आपको तुरंत, यानी कि आप इधर कमेंट डालोगे इधर मैं निकाल के बता दूंगा, ये बात है। अब एक पूछ रहा था कि सर वो उसके अंदर से आया है एक क्वेश्चन, तो ख्याल वाले में से, तो देखो ये 10th क्लास की मेरे पास में बुक पड़ी है, इसके अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे देखो जयपुरी ख्याल दे रखा है, उसके अंदर ये सारा कुछ दे रखा है, आप देखो तो सही। अब उसमें ये है कि आपके क्वेश्चन को की प्रैक्टिस करना जरूरी है, वो मैं कराऊंगा। एक एक टॉपिक से मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। जैसे मान लो मैंने पढ़ा है कोई सा भी राणा सांगा, तो मैं 10th क्लास से राणा सांगा उठाऊंगा, 12th से उठाऊंगा, 11th से उठाऊंगा, 7th से उठाऊंगा, 8th से उठाऊंगा, 6th से उठाऊंगा, फिर सारों को एक जगह करके फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा। और आप देखना कि उसमें से अगर क्वेश्चन छोड़ो शब्द भी बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जो राणा सांगा का मान लो एक मैंने उदाहरण दिया है, ऐसे नहीं हर चीज़ का आपको हर क्लास में मिलेगी। यानी कि 6th क्लास में जो स्टैंडर्ड होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अब वहाँ से वहाँ तक कितना फ़र्क होगा, मात्र 3 से 4 लाइन का फ़र्क होगा। यानी कि हम 12th तक का अगर एक जगह करेंगे, राणा सांगा एक उदाहरण दिया है मैंने, तो उसमें 2 या 3 लाइन ही एक्स्ट्रा आएगी, लेकिन उनको एक जगह करके पढ़ लोगे तो ज़िंदगी में लौट कर आपको पीछे राणा सांगा के बारे में नहीं पढ़ना है, या आपको राजस्थान का परिचय पढ़ना है तो उसके बारे में नहीं पढ़ना है। तो ये बात है, अब आगे आपकी मर्जी। और कट ऑफ के बारे में मैं बिल्कुल आपको 1-2 दिन के अंदर बिल्कुल सर्वे करके आपके सामने रखूँगा। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम, बजरंगबली की जय।